बच्चों अगर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट ले रहे हैं, पेज 161 है आपकी एनसीईआरटी में। उसका क्वेश्चन 1, उसका फर्स्ट। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अंदर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1 के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 1 में हमें 3 सम्स करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सो फर्स्ट 2, 3, 4, 1। तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से नाम दे दो। आंसर P23 Q41 नाम दे दिया। अभी फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अब नाम दे दो। इसको नाम दे दोगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 2, y2 क्या है? 1, y1 क्या है? 3। फोर माइनस 2 द होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो कितने बचे? ओनली 2। 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साइन बढ़ेगी। ठीक है, देखो ये प्लस है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साइन बढ़ेगी, माइनस 2 प्लस 1। टू का स्क्वायर, 2 2 जा क्या होता है? 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 2 बारी। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर तो 2 बारी करेंगे। माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ओनली 4। इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, अंडर रूट 8। ठीक है, अब अंडर रूट 8 कैसे करेंगे? तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 8 मतलब 2 का 1। ठीक है, तो ये 2 का 1 और ये किस में रह जाएगा? रूट में। क्यों? क्योंकि इसका कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर 8 के फैक्टर्स लिखें तो कैसे लिखेंगे? 8 के फैक्टर्स 2 2 2। ठीक है, तो 2 का पेयर ये बाहर निकला, अंदर 2 2। ठीक है, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है कोई चीज तो कैसे निकलती है? 1 होके। ठीक है, 2 रूट 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 रूट 2 यूनिट्स। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। सेकेंड, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड क्या बोल रहा है? -5 7 -1 3। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आंसर नाम दे देती हूँ पहले। P -5 7 Q -1 3। तो फॉर्मूला PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे नाम देंगे? x1 y1 x2 y2।
इज इक्वल टू x2 क्या है -1, x1 क्या है -5 प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है x2 क्या है -1, x1 क्या है -5, y2 क्या है 3, y1 क्या है 7। फॉर्मूला में खाली वैल्यू डालनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट -1 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो फिर से ध्यान से, माइनस प्लस माइनस तो मतलब 5 में से 1 गया 4। साइन किसकी आएगी बढ़ेगी, 5 बढ़ा तो प्लस तो 4 स्क्वायर, नहीं तो ये सिंपल माइनस ही है, 5 - 1 4 ही होता है। प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4। साइन किसकी आएगी बढ़ेगी, 7 बढ़ा है ना तो माइनस। फोर का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस -4 का स्क्वायर करना है। -4 का स्क्वायर कैसे करेंगे, -4 का स्क्वायर मतलब -4 दो बारी, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 16। सिक्सटीन प्लस 16 कितना होगा 32। ठीक है, 32 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इस तरह से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, इस तरह से फैक्टर्स निकालें। अब दो का एक करेंगे, कैसे पेयरिंग करो, ये और ये। ठीक है, तो इन दो का एक हो गया, इन दो का एक हो और ये। ठीक है, 2 2 जा 4 4√2। ठीक है, सो आंसर क्या होगा 4√2 यूनिट्स। is equal to 4√2 units. Third, AB minus A minus B. कैसे नाम देंगे, फिर से आंसर P Q। ठीक है, तो किस तरह से होगा, नाम दो। PQ is equal to √x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equal to x2 क्या है माइनस a, x1 क्या है a प्लस y2 माइनस b माइनस b। वैल्यूज खाली डालते समय बहुत ध्यान रखना भाई, नाम तो दे देते हो फिर बस डालनी है। देखो x1 y1 x2 तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, जैसे लिख रहे हो वैसे ही वैल्यूज डालने की। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस,
तो -1 कितना होगा -2 ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, तो -2 द होल स्क्वायर। उसी तरह से -b सो -b तो -1b ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 क्या होगा 2, साइन किसकी आएगी माइनस की, तो -2b द होल स्क्वायर ठीक है। इज इक्वल टू -2a का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर मतलब -2a दो बारी, तो देखो 2 2 जा 4, a जा a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, देखो मल्टीप्लाई, -2a का स्क्वायर मतलब -2a दो बारी, तो -2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर आंसर आया, प्लस -2b का स्क्वायर करो, -2b इंटू -2b, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, b जा b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये स्क्वायर रूट है, आपने क्या किया 4 कॉमन लिया, देखो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में 4 कॉमन था, आपने लिया ठीक है। अब क्या करो, अभी देखो स्क्वायर रूट इसको भी मिलेगा, स्क्वायर रूट इसको भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। इसको भी स्क्वायर रूट मिलेगा और इसको भी स्क्वायर रूट मिलेगा, तो स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो स्क्वायर रूट 4 मतलब 2 का 1, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 का 1, तो 2 ठीक है, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे PQ इज इक्वल टू ठीक है। सो यूनिट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, अगर ऐसे सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखते हैं तो मीटर सेंटीमीटर लिखे, वरना इन्होंने कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ यूनिट्स लिखा है ठीक है। सो दैट वर दीज वर वेरी सिंपल सम्स, इसमें सिंपली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था, डायरेक्शन याद रखने की, पहले वाले को x1 y1 दूसरे वाले को x2 y2 ठीक है। तो भले ऐसे भले आप उल्टा पुल्टा भी दोगे, x1 y1 उसको x2 y2 उसको दोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब में स्क्वायर होना है, देखो सबका स्क्वायर ही होना है, स्क्वायर होने के बाद माइनस की साइन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है ठीक है। सो अल्टीमेटली सबका स्क्वायर ही होना है अंदर जाके। तो बाई सपोज आपने x1 y1 x2 y2 अलग दे दिया ठीक है, इसको x1 y1 दिया, इसको x2 y2 दिया, तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दीज वर योर फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1। बच्चों अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। इसके आगे थोड़ा सा और भी क्वेश्चन है, पर वो क्वेश्चन हमें कुछ आगे देख के करना है ठीक है। सो ये वो करने का कोई जरूरत नहीं है, आप
करना हो तो करना, बाकी इतना ही करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। सो सबसे पहले नाम दे दो। नाम कैसे दोगे? सो ये देखो, ये 0 0 क्या होता है? 0 0 का मतलब ओरिजिन होता है। 0 0 क्या होता है? ओरिजिन होता है। देखो इस तरह से होता है। सो ये आपका O है 0 0, ठीक है, ये O 0 0 है और ये है 36 15। सो ये x एक्सिस पे 36, तो x एक्सिस पे कहीं ये 36 आएगा या y एक्सिस पे कहीं 15 आएगा, ठीक है। सो 36 15, ठीक है। सो ये 36 15, ठीक है। तो ये P है, P है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। तो इस तरह से है, ठीक है। 36 15 कहीं आएगा, मतलब 36 कहीं वही। तो ये इस तरह से आप समझ लो रफली। तो यहाँ पे मतलब ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बार मैं O और P नाम देती हूँ। ऐसे कोई चिंता नहीं, आप PQ भी नाम दे सकते हो, पर मैं OP दे रही हूँ, ओरिजिन है तो O, ठीक है। बाकी उसमें और कोई इशू नहीं है। आंसर तो O है 0 0, P है 36 15, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे सेट करोगे आप? फॉर्मूला है आपकी OP इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ देखो कैसे दोगे। सो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। सो कैसे होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, फॉर्मूला ऐसे ही थी ना। फॉर्मूला कैसे थी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 36 minus 0 the whole square plus 15 minus 0 the whole square. So therefore OP 36 minus 0 the whole square, 36 minus 0 तो 36 होगा, 36 square plus 15 minus 0 the whole square, 15 square होगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 36 का स्क्वायर 36 जा 1296 करके देखना आप लोग। जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है इस तरह से करके देखना, ठीक है। पूरा करोगे आंसर आएगा 1296। उसी तरह से 15 का स्क्वायर करेंगे 15 जा, ठीक है। 15 जा करेंगे आएगा 225, ठीक है। अब दोनों का प्लस कर दो, वन 2 9 6 2 2 5, ठीक है। 6 और 5 कितना होगा? 11 होगा। 9 + 1 10 + 2 12, 2 + 2 4 + 1 5, 1521, ठीक है। सो स्क्वायर रूट है 1521, ठीक है। सो 1521 किसका स्क्वायर होता है? तो करके देखते हैं स्क्वायर रूट किसका होता है। 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1521 पहले 3 की लेवल लगाते हैं। 3 5 जा 15, 2 के साथ नहीं लग रहा है, 3 की लेवल 2 के साथ नहीं लगेगी तो 0, 3 7 जा 21, फिर से 3 की लेवल 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 6 जा 18, 2 बचे, 3 9 जा 27। ये तो सिंपल है। 169 13, 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13, ठीक है। सो 1521 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1521 का स्क्वायर रूट 2 का है, सो ये 2 का क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर देखो ये सब होता है। तो 3 3 13 13
तो 2 का 1, तो 2 का 1, 2 का 3, 13, 2 का 1, तो 3 13 जा 39, ठीक है। तो 39 units. OP is equal to 39 units. ठीक है, 39 यूनिट्स है। तो इस तरह से। अच्छा, तो अभी देखो इस पर से एक फॉर्मूला सेट होती है। फॉर्मूला पता है कैसे सेट हुई? मतलब ये आप याद रखो, जब भी अगर एक ओरिजिन हो, जब भी एक ओरिजिन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो, ऊपर मार्जिन में नोट करके लिख दो, नोट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट XY एंड ओरिजिन 0 0 इज, अगर कभी भी पॉइंट हो, पॉइंट XY और ओरिजिन 0 0, तो डिस्टेंस क्या होगा? ऑटोमेटिक OP इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, ऑटोमेटिक होगा x² प्लस y²। ठीक है, distance between point XY and origin 0 0 is OP is equal to x² plus y²। सिंपली देखो x² plus y² फॉर्मूला लगा ही देने की। ठीक है, मतलब यहाँ अगर मैं सीधा OP is equal to √36² plus 15² करती तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है कि अगर ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो तो कैसे करोगे? सिंपली x² plus y²। ठीक है, मतलब ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, सीधा x² plus y²। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। डिटरमाइन करो कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। ठीक है, सो आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ये एक अच्छा सम है, दिस इज अ वेरी गुड सम। ऐसे सम्स आते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से कोलिनियर, पहले तो वर्ड का मतलब क्या होता है? को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, A B C एक ही पॉइंट में। जैसे ये देखो ये लाइन है, एक ही लाइन में। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन में होना। सो यहाँ देखो, अगर देखो जैसे ये A है और वो दूसरी पॉइंट B है और तीसरी पॉइंट है C। ठीक है, सो इस तरह से 3 पॉइंट्स है, A है, B है, C है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? दोनों का टोटल AB देखो, तो ये A है, ये B है, ये C है, तो कैसे करोगे? तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इस तरह से, या CA, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से आपको पता चल जाएगा ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, मतलब 2 का टोटल तीसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे देखो अगर मेरा AB 1 है, BC 2 है, तो ये टोटल कितना होगा? AB प्लस BC 1 प्लस 2 3, तो इसका आंसर मेरा 3 आना चाहिए।
कोलिनियर का मतलब कि दो का डिस्टेंस पूरे के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। को सेम लीनियर लाइन, ठीक है। तो दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एबीसी सीक्वेंस फॉलो होगा, कोई और सीक्वेंस भी फॉलो होगा। सिंपली आपको देखना है, आप पहले तीनों के डिस्टेंस निकाल लोगे, ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल लोगे। उसके बाद आप एक ही चीज चेक करोगे कि किसी भी दो का टोटल तीसरे के टोटल के बराबर है, तीसरे के बराबर है, सॉरी, दो का टोटल तीसरे के बराबर आए तो हम क्या बोलेंगे कि हमने डिस्टेंस, भाई ये कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर चेक करने का ऐसा ये इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे A है 1 5, B है 2 3, C है -2 -11। ठीक है। सो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स हैं। तो कैसे करेंगे तीनों पॉइंट्स, फिर से नाम दे दो ए बी इज इक्वल टू, नाम तो दे दिया है ए बी सी, ठीक है। ए बी फाइंड करो। ए बी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ए बी का फॉर्मूला, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। सो फाइंड करेंगे 2 - 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। देखो x2 - x1, x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 - 1 क्या आएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गए, ओनली 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 प्लस माइनस, तो 5 में से 3 गए 2, साइन किसकी आएगी, बढ़ेगी, यहाँ पे 5 की है माइनस, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, -2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, प्लस माइनस 5 में से 3 गया 2 और -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -2 दो बारी, 2 2 जा 4, माइनस प्लस 4, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √5। ठीक है। अब इसी तरह से BC फाइंड करेंगे, BC। अभी यहाँ देखो, ये मैं x1 y1 x2 y2 इसका रब करके यहाँ देती हूँ, ठीक है। ये मैं रब करती हूँ और यहाँ BC, अब BC पे फोकस करना है, तो BC मेरा x1 y1 क्या है, B पे, और ये क्या है, x2 y, ठीक है। तो कैसे करूंगी, BC फॉर्मूला लिख दूंगी, फॉर्मूला x2 - x1 -2 ठीक है। फॉर्मूला क्या है नहीं पता तो फिर से यहाँ लिख दो साइड में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -11 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 + 2 क्या होगा, 4, साइन बढ़ेगी, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 11 + 3 क्या होगा, 14, और साइन माइनस की बढ़ेगी, तो -14 का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ देखो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर 14 14 जा क्या होता है, 14 14 जा करके देखें 196 होगा आई थिंक सो, करके देखते हैं अगर डाउट है तो। 1 4 जा 1 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, सो 196, ठीक है। सो 196 हुआ, 196 और 16 कितना होगा, 196 और 16, 6 + 6 12, 9 10 11 212, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 212, ठीक है। ये 12 9 10 11, अच्छा 212 का स्क्वायर रूट करके देखते हैं कुछ हो रहा है। 2 1 जा 0 का 0 6, 2 5 जा 2 3 जा 53, ठीक है। तो 2 का एक मतलब स्क्वायर रूट 2 का एक, तो 2√53, 2√53 यूनिट्स, ठीक है। सो BC आएगा 2√53, ठीक है। उसी तरह से AC फाइंड करेंगे। AB BC और AC, ठीक है। फॉर्मूला देखो लिखा ही पड़ा है, ठीक है। सो इस बार फिर से, सो AC है ना, तो फिर A क्या है x1 y1 और C क्या है x2 y2, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगाओगे, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है -2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 द होल स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1, तो -2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 द होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर, साइन बढ़ेगी, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 + 5 क्या होगा 16, साइन बढ़ेगी तो -16 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -3 दो वाली -3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस -16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 15 15 जा 225, 15 16 16 क्या होगा हमारा 256। चेक कर लेते हैं, डाउट है तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 16 का करेंगे, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, 6 7 8 9, ठीक है। 256 है, ठीक है। सो साइन देखो -16 इंटू -16, तो माइनस माइनस प्लस 256, ठीक है। 256 और 9 को प्लस करो, 6 + 9 15, 5 + 1 6, 265 आया, ठीक है। सो 265 स्क्वायर रूट 265, 265 का कैसे करेंगे इस तरह से 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 1 जा, सो 265 यूनिट्स। AC, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, किसी की 2 का टोटल तीसरे के बराबर हो ही नहीं सकता है, मतलब कुछ है ही नहीं। जैसे देखो ये √5 है, ये √53 है, √265 है,
तो किसी भी दो का टोटल 3 के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सो सिंस किसी भी दो का टोटल तीसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। सो सिंस AB plus BC is not equal to AC, so the points are non-collinear या not collinear, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, जरूरी नहीं AB प्लस BC ऐसे, किसी भी दो का टोटल तीसरे के बराबर आना चाहिए पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो भले आप सीक्वेंस बदलते हो तो भी दो का टोटल तीसरे के बराबर आना नहीं आ रहा है। कोलिनियर में यही होता है, मैंने दिखाया था ना, चालू किया था सब, दो का टोटल तीसरे के बराबर आना ही चाहिए। बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 4, ये भी एक बहुत अच्छा सम है, बहुत ये भी आया हुआ है एक आध बारी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है आपको कि ये वर्टाइसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल मतलब भाई जैसे ए बी बी सी और ए सी तीन साइड्स हैं, तो ए बी और बी सी अगर सेम वैल्यू है तो वो हुआ आइसोसेलेस। आइसो मतलब सेम, सिलस मतलब साइड्स, सेम साइड्स वाला ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो चेक करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही है हमारे पास, उसी से ही करेंगे। पहले नाम दे दो, A 5 - 2, B 6 4, C 7 - 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने नाम दिए। अब क्या हुआ, ये x1 y1 है और ये है x2 y2, ठीक है। सो A है x1 y1, B है x2 y2, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, पहले इसको सॉल्व, AB इज इक्वल टू अंडर रूट ये x2 - x1, तो 6 - 5 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 द होल स्क्वायर। 6 - 5 द होल स्क्वायर, 6 में से 5 गया, ओनली 1 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1 प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, 4 + 2 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, तो 37, 1 + 36 37। ए बी निकाला। अच्छा अब बी सी निकालेंगे। बी सी फिर से x1 y1 x2 y2 नाम दे दो। फिर से x1 y1 x2 y2, ठीक है। BC इज इक्वल टू x2 - x1 द होल स्क्वायर, 7 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 द होल स्क्वायर। सेवन में से 6 गया, 7 - 6 गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, फिर से माइनस प्लस 2 + 2 4
देखो -2 -4 माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6 साइन बढ़ेगी -6 द होल स्क्वायर। तो √1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 प्लस -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या होगा -6 इंटू -6 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस तो 36। सो √1 + 36 है 37। ऐसे तो देखो दो साइड्स निकालने पे ही मेरा आंसर आ गया। देखो दो साइड्स इक्वल, पर तीसरी साइड अलग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मेरे को तीसरी साइड चेक करना भी जरूरी है। ठीक है, ए बी चेक किया, बी सी चेक किया। अब क्या चेक करूंगी मैं? अब चेक करूंगी ए सी। सो बी सी फिर ए सी। तो फिर अब ए सी में भी ऐसे ही नाम दूंगी। ठीक है, ए सी में भी ऐसे ही नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 7 - 5 द होल स्क्वायर प्लस -2 -2 द होल स्क्वायर -2 -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, -2 -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 7 - 5 द होल स्क्वायर, 7 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 +2 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो √2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, तो 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 -2 0, तो 4 + 0 4 + 0 क्या होगा 4, तो √4 √4 क्या होता है? √4 होता है 2। √4 2 होता है। चेक करना हो तो कर लो, ये तो सबसे इजी है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 का 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखो तीनों की डिस्टेंस निकाल ली हमने, ए बी की, बी सी की और ए सी की भी निकाल ली। ठीक है, सो ये मेरी ए सी की आई। तो ध्यान से देखो दो साइड्स इक्वल हैं और एक इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? आइसोसेलेस। दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस। तो देयरफॉर ए बी = बी सी। ए बी क्या है? बी सी के बराबर है, पर ए सी के बराबर नहीं है। So it is an isosceles triangle. So A, B and C are vertices of isosceles triangle. पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, पर थोड़ा लॉजिकल भी रहो भाई। कोलिनियर है तो 2 का टोटल तीसरे के बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल, तो थोड़ा लॉजिक के साथ चलो। अप्लाई तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही करना है, पर वो जो लॉजिक है भाई क्या, ठीक है भाई, आइसोसेलेस कोलिनियर, ठीक है, वो आना चाहिए। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। सारा क्लास वर्क करेंगे हमारा, जो वीडियो देखते देखते सारा क्लास वर्क लिखेंगे। और जब होमवर्क लिखें तो होमवर्क में आप वीडियो मत देखना, आप सारी एक्सरसाइज खुद से करने की ट्राई करना। ठीक है, सो वो हो जाएगा आपका एक टाइम होमवर्क। ठीक है, सो एक टाइम क्लास वर्क वीडियो देखते देखते अच्छे से करेंगे और होमवर्क ट्राई करेंगे खुद। ठीक है, खुद ट्राई करेंगे, ना आए तो फिर क्लास वर्क फिर से देखेंगे। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। जो आप काम करेंगे सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।